गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आज 18 अक्टूबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, पहला जो न्यूज़ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ है केरला से, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि केरला में जो केरला के गवर्नर हैं उसके द्वारा जो वहाँ के सीएम हैं प्लस उसके वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आलोचना यानी कि क्रिटिसाइज किया गया कि कोई भी मिनिस्टर्स हो या सीएम हो, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ राइट्स है एडवाइस देने का, ना कि किसी भी वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअली आकर के जो गवर्नर ऑफिस हैं, ठीक है, वहाँ के उसके डिग्निटी पे या गवर्नर के डिग्निटी पे किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं या गलत बिहेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से ऐसा करना उचित नहीं है, ठीक है। अदरवाइज उसे क्या किया जाएगा, उसे कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स पद से कहीं ना कहीं उसे हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है कि रिसेंटली क्या हुआ था ना कि जो वहाँ के जो कानून मिनिस्टर, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया, जो साइन है, ठीक है, साइन करने से जो यूनिवर्सिटी बिल था गवर्नर के द्वारा लाया गया था, जो वहाँ के गवर्नर के द्वारा ये बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक बिल लाया गया था जिसमें कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स, उसको क्या है ना कि उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद जा कर के ये कंट्रोवर्सी आया है कि इस तरह से जो वहाँ के कानून मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट न्यूज़ है। ये न्यूज़ अभी रिसेंटली जो कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो इलेक्शंस हुआ था उसमें कहता है कि 96%, ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का पोल था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कास्ट वोट के अकॉर्डिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कौन वहाँ का मतलब जो कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट कौन नया बन के आते हैं। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट था, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा था शशि थरूर। तो खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं था यूपीएससी के रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर भी जानना एक बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है, देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, जो फ्री एजुकेशन, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस था, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो इसी को लेकर क्या है कि एक स्टूडेंट का कंप्लेंट किया गया था कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको फ्री एजुकेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया गया था, ठीक है। तो बट क्या हुआ ना कि इंस्टीट्यूट को किसी तरह से उसे पेमेंट नहीं मिल पाया, किससे, दिल्ली गवर्नमेंट से। तो जिसको लेकर के क्या है ना कि उसका जो एजुकेशन है बाधित हो गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये कंप्लेन आया है कि जितने भी, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट थे पर्टिकुलरली जो यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे पर्टिकुलरली दिल्ली से, ठीक है, जो पर्टिकुलरली वहाँ के रेजिडेंट्स थे, तो उसी के द्वारा ये कंप्लेंट किया गया था। तो इसमें क्या क्या है ना, देखिए ये जो स्कीम था, ठीक है, तो ये स्कीम पर्टिकुलरली की बात करते हैं तो ये स्कीम के तहत, ठीक है, लगभग में 13,000 स्टूडेंट इनरोल किए गए थे, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम में, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू का तो 2021 में, और जिसमें कि जो बहुत सारे ऐसे आईआईटी इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस थे, ठीक है, तो वो क्या है ना कि उसे फंडिंग नहीं किया गया, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से आने वाले बैच जो है, ठीक है, सेशंस जो है, ऐसा बताया गया कि अब सिर्फ क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल मिला करके 340 स्टूडेंट इसका जो यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन है वो कर रहे थे। तो पर्टिकुलरली ये जो स्कीम था SC ST वेलफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा चलाया जा रहा था, मतलब ST SC जो वेलफेयर था, ठीक है, डिपार्टमेंट था, उसके द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसी को लेकर के ये कंप्लेन है, ठीक है। तो आप देखिए क्या इस पर एक्शन लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ये दिल्ली वाले के लिए ये न्यूज़ था, ठीक है। अब देखिए जब बात करते हैं हम लोग आते हैं एडिटोरियल्स पे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एडिटोरियल। पहला जो एडिटोरियल्स है आज का इम्पोर्टेंट काफ़ी एडिटोरियल्स है, पर्टिकुलरली ये जो है साइबर थ्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो साइबर थ्रेड के रिलेटेड है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो साइबर थ्रेड है क्या कहता है, टुडेज वेपन्स ऑफ चॉइस इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो कहता है कि अभी का जो वेपन्स है, ठीक है, पर्टिकुलरली एक चीज़ पे
सीमित नहीं है। इसमें क्या है ना कि आप जब बात करते हैं वेपन्स की, तो पहले क्या होता था ना कि जो वेपन्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली या तो उसके पास गोली बारूद या इस तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है, या ह्यूमन पॉपुलेशन के बेस पे होता है। लेकिन अभी का जो, ठीक है, थ्रेट्स है या अभी का जो पावर है, मिलिट्री पावर की बात करते हैं या किस तरह से अटैक की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी एडवांस होते जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, जब 21वीं शताब्दी में कहा रहा है कि यहाँ पे साइबर थ्रेट काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि किस तरह से, ठीक है, जो सिविलियन अटैक है, चाहे वो टेररिस्ट के मामले में हो या पर्टिकुलरली डे बाय डे जो नक्सलाइट अटैक होता है, ठीक है, उसमें हो, ठीक है, सारे जगह पे क्या है ना कि साइबर अटैक के द्वारा साइबर थ्रेट बनी हुई है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि देखिए किस तरह से ये जो अनफॉर्चुनेट कंडीशंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो जिस पे कि ध्यान देना काफ़ी उचित बनता है। फिर भी और क्या है ना कि इतना ही नहीं, ये भी देखने को मिला है कि जो देखिए मिलिट्री से लेकर के, ठीक है, मिलिट्री से लेकर के जो यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशंस होता है, ठीक है, उस पर भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इशू आते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि जो IIT इंस्टीट्यूट का, ठीक है, IIT में जो एडमिशन्स लेने के लिए, ठीक है, IIT में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस होता है, ठीक है, उसके वेबसाइट को भी हैक करने का मामला सामने आने के बाद सामने आया है, जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है, ठीक है, प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन माना जाता है जो एंट्रेंस का, ठीक है, जहाँ से बच्चे टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन में काफ़ी अहम भूमिका प्ले करता है, ठीक है, चाहे किसी भी कंट्री के लिए हो, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया के परस्पेक्टिव में बात किया गया है कि ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे जो साइबर क्राइमर्स हैं, ठीक है, जो साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है, वो अभी काफ़ी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि जो ग्रे जोन ऑपरेशंस है, पर्टिकुलरली मान लीजिए देखिए जो चीज़ से आप मतलब एजुकेशन प्रोवाइड ले रहे हैं और उसी के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट इज़ बहुत क्या है ना कि एक अनप्रोजेक्ट कंडीशन है। तो उसी को लेकर के हैं कि इस तरह से आने वाले दिन में और ज़्यादा ये बृहत मामले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, जो सही यूज है, यूटिलाइजेशन है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक और चीज़ बताएगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से, ठीक है, जो अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, चाहे वो चाइना हो और US रसिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी एक अहम भूमिका देखने को मिला है कि वहाँ पे जो थ्रेट्स था पर्टिकुलरली इसी चीज़ को लेकर था, कोई साइबर अटैक, ठीक है, साइबर जो पावर है किसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कौन साइबर टूल्स का में भी यूज कर सकता है आने वाले दिन में, क्योंकि और ज़्यादा कहीं न कहीं जो नेचर्स हैं उसके अगेंस्ट जा सकता है। इसमें क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर्स हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी जो है, ठीक है, जब साइबर अटैक करता है, ठीक है, तो उस पर क्या है ना कि कहीं ना कहीं जो नेचर्स है उसका वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है ना कि जैसे कि ड्रोन है, ठीक है, तो उस मामले में जैसे परमाणु बम है, एटम बम है, ठीक है, तो इस मामले में क्या है ना कि साइबर अटैक करने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, फर्स्ट वन साइबर थ्रेट्स का सबसे बड़ा डर होता है। तो इसी को लेकर के था ये न्यूज़, ठीक है, ये जो आर्टिकल था। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स हैं पर्टिकुलरली जो अभी रिसेंटली, ठीक है, कोविड-19 के सिचुएशंस आया है। तो कोविड-19 के सिचुएशंस में जो पॉवर्टी का, ठीक है, जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पीक आउट पे चला गया है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे कहता है रिकवरी एनालिसिस दैट पॉइंट आउट व्हाट इंडिया गोट रॉन्ग, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिसेंटली जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 के पीरियड में, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉवर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, उसके द्वारा इंक्रीज किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे डेटा गया है कि जो देखिए पॉवर्टी, देखिए पर्टिकुलरली जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो पहला गोल है, ठीक है, तो वो जो है सस्टेनेबल होना, तो पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, ठीक है। तो नो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी की बात की गई है। और इसमें ये बता
जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करने का, ठीक है, उसको उसके पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का, रिमूव करने का के लिए, ठीक है, जो टारगेट लिया गया है पॉवर्टी, तो 2030 तक, ठीक है, कहीं ना कहीं टारगेट लिया गया था। तो इसी को लेकर के है। देखिए यहाँ पे डेटा जो है, इस डेटा में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से, ठीक है, जो ग्लोबल पॉवर्टी है, ठीक है, तो कितना से कितना राइज किया गया है, ठीक है। देखिए 8.4 से, ठीक है, 9.3 हो गया है, ठीक है, 2020 में। उसके बाद जाकर के ये भी बता रहा है कि जो पोअरेस्ट है, ठीक है, तो उसका जो है रिकवरी किस तरह से किया जाए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात किया गया है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टॉक है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंशन रिपोर्ट में ये बताया जाए कि जो स्टॉक है, स्टेक अप है, ठीक है, किस तरह से आने वाले पॉलिसी, ऐसा होता है कि जो 2022 में, ठीक है, अभी जो 2022 अभी चल रहा है, तो क्या 2022 तक में इस चीज़ को रिमूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें यही सब चीज़ के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पे जीडीपी के बारे में बताया गया कि जो जीडीपी है इंडिया का, ठीक है, 7.5, ठीक है, फाइनेंशियल 2022 से 20 से लेकर के 21 तक इस तरह था। और वो जो है धीरे धीरे और डिग्रेड ही हो गया, मतलब वो क्या है ना कि जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड किया है, ठीक है, और 10%, ठीक है, ये चला गया है। तो ये चीज़ है जीडीपी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाया गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कोविड के पीरियड में, जब कोविड की पीरियड में बात करते हैं, तो कोविड के पीरियड में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया गया था, क्या था उसमें, जो स्कीम था गरीब कल्याण योजना, ठीक है। गरीब कल्याण योजना में क्या है ना कि मुफ्त, ठीक है, मुफ्त में क्या दिया गया था, जो राशन था तो वो प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, मुफ्त में राशन प्रोवाइड किया था, जिसमें गेहूँ और चावल दिया गया था। उसके बाद जाकर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो मनरेगा, ठीक है, उसका जो रेट है, ठीक है, पर डे के हिसाब से 20 रुपये बढ़ा दिया गया था। तो ये सब चीज़ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब स्टेप लिया गया था, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ है कि तो किस तरह से इस चीज़ को आगे और कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट है हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा 5.6 करोड़, ठीक है, जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी पॉवर्टी में देखने को मिला है 2020 में, ठीक है। तो ये चीज़ था, ये एडिटोरियल्स था। आप देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स की बात करते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं, ये एडिटोरियल्स हाँ, ये एडिटोरियल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि जो जुडिशरी कमेटी, ठीक है, के बारे में ये एडिटोरियल्स ये बताया गया कि जो बेंच होती है, ठीक है, तो उसके बारे में जो हाई कोर्ट का डिसीजंस होता है, ठीक है, तो हाई कोर्ट का डिसीजंस या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस, ठीक है, तो उस मामले में क्या होता है ना कि ये कहा है कि बेंच जो होती है कि जो कम बेंच होता है, ठीक है, मतलब जो लोअर बेंच होता है और जो हायर बेंच होता है, तो अगर लोअर बेंच का कोई भी डिसीजंस है, ठीक है, जो लोअर बेंच का कोई डिसीजंस है, क्या हायर बेंच उसे उस डिसीजंस को प्रिवेल कर सकता है, ठीक है, उसको समाप्त कर सकता है, क्या उस पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो इसी के मामले में क्या किसका मान्य होगा, ठीक है। तो इसी पे तर्क दे करके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि जो इस पर डिपेंड नहीं करता है कितना जजों का बेंच है, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि जो फैसला है, ठीक है, तो उस फैसले में कितने जज, ठीक है, कितने न्यायाधीश वहाँ पे अवेलेबल थे। तो इसी को लेकर के जो फैसला होगा वो तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये था कि जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बेंच का कितना स्टैंड, ठीक है, तो जो बेंच का अंडरस्टैंडिंग है वो कितना तर्कफुल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है, कहता है ए वास्ट मेजोरिटी केसेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज हियर डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ 2 जजेज, ठीक है। तो उसके बाद 3 जजेज इट इज सेटल्ड पोजीशन इन बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैन नॉट ओवरलू रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के इट कैन नॉट डाउट
डाउट करेक्टनेस, ठीक है, जो सत्यता है उस पर किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, पर्टिकुलरली उतना कोई ज़्यादा नहीं, बस जो आपका फैसला था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि क्या फैसला लिया गया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली देखिए अभी जो है रिसेंटली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ये जो न्यूज़ बताया गया है कि ये न्यूज़ में ये कहने का प्रयास किया है ना, ठीक है, तो जो रिसेंटली है अभी जो शुगर का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ISM है, ठीक है, ये एक जो कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया है, कहीं ना कहीं वो इस ISM में जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, सॉरी ISM एक प्रोजेक्ट के द्वारा जो शुगर का प्रोडक्शन है इंडिया में उससे काफ़ी इंक्रीजिंग हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे 30.6 मिलियन टन था जो कि 2022 से 23 में, ठीक है, जो पिछले कंपेरिजन में 2% का कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ ये बताया अभी क्या है ना कि जो वुमेन है, ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो बोर्ड रूम्स है, तो वहाँ पे क्या है ना कि धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कहता है 18%, ठीक है, जो 18% पॉपुलेशन है, ठीक है, कहाँ पे बोर्ड रूम में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो वो 6% था पहले 2013 में, ठीक है, अभी क्या हो गया 18% हो गया। तो इसी को लेकर के है किस तरह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है धीरे धीरे इंक्रीजिंग कर रही है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो अभी रिसेंटली, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, अभी नागालैंड में क्या है ना कि फ्लड आया, ठीक है, तो वहाँ के जो फ्लड को रिलीफ फंड्स प्रोवाइड किया गया, अप्रूव किया गया, तो कितना मनी, तो 17.2 करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ था पर्टिकुलरली मेघालय से रिलेटेड था, तो इसी को लेकर के हैं। तो अभी रिसेंटली अब देखिए ये जो है ये अभी रिसेंटली क्या है ना कि तो अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि जो जस्टिस, ठीक है, चंद्रचूड़ को, ठीक है, 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि जो इससे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उसके द्वारा इसे 15th, ठीक है, 50वां, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये बताया गया जो यूनियन लॉ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैंडिडेट जी के द्वारा बताया गया, और ये बताया गया कि ये जो है, ठीक है, जो डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, ये नवंबर, ठीक है, ये 9 नवंबर तक, ठीक है, 9 नवंबर को ये क्या लेंगे, ओथ लेंगे, ठीक है, शपथ लेंगे। और अभी जो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, JUU, ठीक है, जस्टिस उमेश ललित, ठीक है, तो ये जो है 10 अक्टूबर को क्या करेंगे, 10 अक्टूबर तक इसका जो है 10 नवंबर तक इसका 65 साल एज कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है, तो पहले से ही इसे ये बता दिया गया है कि ये जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो कार्यकाल होगा, ठीक है, इसका कार्यकाल जो होगा 11 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 2024 तक होगा, ठीक है, 2024 तक होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2024 तक रहेंगे, ये 2 साल तक काम करेंगे, ठीक है, ये अपने पोस्ट में, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये किस तरह से पहले जो थे, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ इससे पहले कहाँ के गवर्नर, कहाँ के ये इससे पहले क्या है ना क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है, वहाँ के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर कि ये महत्वपूर्ण जो फैसला था, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड, उसके मामले में भी इन्होंने ये फैसला दिया था। और उसके बाद जाकर के जो केरला, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल है, ठीक है, उसके रिलेटिंग जो कि वुमेन्स था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अलाउ किया था। तो इसी को लेकर के है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का, ठीक है, ये एक नोटेबल पर्सन है, ठीक है। तो आने वाले दिन में ये किस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका ये पदभार संभालते हैं।
ठीक है, तो ये था न्यूज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम, जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बताइएगा DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है वो न्यूज के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वाला न्यूज देखते हैं। देखिए रिसेंटली क्या है ना कि ये जो न्यूज है, ठीक है, पर्टिकुलरली देखिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि देखिए ये वाला न्यूज पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, पहले ही फ्रंट पेज में ही बता दिए थे कि देखिए ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो इसे आप एक बार फिर से जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किए गए। ठीक है, ये स्कीम्स का नाम है, ठीक है, पर्टिकुलरली वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है ना कि मंडे को, ठीक है, यानी पिछले दिन जो 600 किसान, ठीक है, इनॉग्रेशन 600 किसान समृद्धि, ठीक है, 600 किसान समृद्धि केंद्र वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन स्कीम, ठीक है, लॉन्च किया गया। और इसमें जो है ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसे मॉडर्नाइजेशन करने की पूर्ण प्रयास किया जा रहा है और किसान की समृद्धि के बारे में बात किया जा रहा है, ताकि वो उसका जितना भी फंक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प किया जा सके। ठीक है, असिस्ट किया जा सके और उसके फार्मिंग करने में किसी तरह से कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है कि देखिए कितना हम लोग स्टार्टअप किए हैं, ये सब चीज़ सारे वहाँ पे काउंटिंग किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो उनके द्वारा ये बताया जाएगा कि देखिए 1500 स्टार्टअप, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया। और इसमें जो है जो 12th इंस्टॉलमेंट, ठीक है, PM किसान निधि का है। ठीक है, इस स्कीम के तहत 1600 करोड़ रुपया क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया गया है प्रत्येक किसान के अकाउंट में। 8.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं उसको इससे प्रॉफिट होने वाले हैं और 2 लाख करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया गया है फार्मर के हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। तो इसे देखते हैं किस तरह से आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा किसान को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया है कि देखिए 2023 तक जो है ऐसा जो मिलेट ईयर है 2023, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा जो इस ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलने वाला है कि कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से जो प्रमोट करने का, ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो उसका प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो चाहे वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, ठीक है, चाहे वो कितना भी क्लाइमेट चेंजेज हो, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं फार्मिंग पे इस तरह से इम्पैक्ट ना पड़े। इसी को लेकर के क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा तरह तरह से स्कीम लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो उसी में से एक स्कीम था, ये स्कीम था वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। और यदि आपका मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें आप अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर योरसेल्फ।